नमस्कारम दोस्तों, आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राधा रानी का जन्मोत्सव है, इसलिए हम थोड़ी सी चर्चा राधा रानी की करते हैं। दोस्तों, जब कोई भी साधक इस संसार से अपनी ऊर्जाओं को समेट करके उन सारी ऊर्जाओं को अपने भीतर के आत्म स्वरूप को जानने में लगाता है, तो उसकी ऊर्जाएं धीमे धीमे सुखद होती चली जाती हैं। और जब उसकी ऊर्जाएं पूरी तरीके से सुखद हो जाती हैं, वह व्यक्ति अपने स्वरूप को जान लेता है। जब वह व्यक्ति बुद्ध हो जाता है, तो उसकी ऊर्जाएं इस शरीर तक सीमित नहीं रहती हैं। वह सुखद ऊर्जाएं कई गुना होकर बाहर की ओर लौटती हैं। और जब वो बुद्ध पुरुष की सुखद ऊर्जा की धारा अंदर से बाहर की ओर मानव कल्याण के लिए लौटती है, तब वही धारा राधा बन जाती है। और उस ऊर्जा के संपर्क में जो भी आता है, वह राधा की धारा में बहता चला जाता है। उस ऊर्जा से ना सिर्फ एक व्यक्ति की चेतना का लेवल बढ़ता है, उससे ब्रह्मांडी चेतना का भी लेवल बढ़ता है। कृष्ण ने गोकुल में राधा को छोड़ा तो कोई त्याग नहीं किया। हर बुद्ध पुरुष के पास में उसकी एक राधा होती है, एक सुखद ऊर्जा होती है। वह बुद्ध पुरुष जहाँ रहकर जाता है, अपनी सुखद ऊर्जा को मानव कल्याण के लिए छोड़ करके जाता है। ऐसा कहते हैं कि भगवान बुद्ध जहाँ भी रुक करके जाते थे, जिन गांवों में ठहर करके जाते थे, वहाँ की ऊर्जाएं, वहाँ का वातावरण, वहाँ की प्रकृति, वहाँ की हवा बदल जाती थी। राधा को स्त्री समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। हर बुद्ध पुरुष की एक राधा होती है, उसके आसपास एक सकारात्मक ऑरा होती है, उसको हम राधा कहते हैं। तो जो भी व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित होता है, वह कृष्ण हो जाता है। और तब उसके पास में एक सुखद ऊर्जा होती है, जो राधा होती है। स्वामी विवेकानंद 5 साल तक जब विदेशों में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करके भारत लौटे, तो किसी ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, 5 साल तक आपने वहाँ लोगों को ज्ञान दिया, लोगों को इसका बहुत फायदा हुआ होगा, लेकिन 5 साल तक आप भारत भूमि से दूर रहे, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? तो स्वामी विवेकानंद ने जो कहा, वो बहुत समझने लायक है। उन्होंने कहा कि पहले सब लोग भारत माता की जय बोलते थे, तो मैं भी बोल देता था, वंदे मातरम बोल देता था। कोई ऐसा ज़्यादा भाव भीतर से नहीं होता था, एक फॉर्मेलिटी होती थी। लेकिन जब मैं इन 5 सालों तक भारत भूमि से दूर रहा, तब मैंने जाना कि इस ब्रह्मांड में ऐसी ना जाने कितनी धरतियाँ होंगी, कितनी धरतियों पर जीवन होगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को खुद को जानना है, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, दुखों से मुक्त होना है, तो उसे एक बार इस भारत भूमि में जन्म जरूर लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये भारत भूमि इतनी महान क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो भी बुद्ध पुरुष आता है, वो अपनी राधा को छोड़ करके चला जाता है कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, वो हमें समझाने के लिए ऐसे पात्रों का सहारा लेते हैं, प्रतीकों का सहारा लेते हैं। जैसे हमें समझाया जाता है बचपन में कि आ से आम, का से कबूतर, गा से गमला। लेकिन यदि जब हम उस क्लास से अपग्रेड होते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हम कहीं बही पकड़े रहे, गा से गमला, खा से खरगोश, का से कबूतर, तो क्या होगा? तो हम कभी भी पढ़ने में, लिखने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। और यही हमारे साथ में हो रहा है कि जो नाम रूप हमें खुद को जानने के लिए, खुद को समझने के लिए हमारे महापुरुषों ने बताए थे, अब हम उन्हीं को पकड़ करके रह गए हैं। अब हम उन्हीं में उलझ करके रह गए हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो दोस्तों, हमें जो बुद्ध पुरुषों की राधा रानी है, जो भारत भूमि पर है, हमें उसका खुद को जानने के लिए लाभ मिलता है। हमें उसका लाभ लेकर के अपने स्वरूप की ओर
मुड़ना चाहिए, तभी हमारा इस भारत भूमि पर जन्म लेना सार्थक होगा। धन्यवाद।